हेलो बेटा, वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला। बच्चों 9th क्लास मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है 5th क्वेश्चन। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 24yz और माइनस 16xz। ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, आपको पता है ये बात कि ये है सिर्फ x का टर्म, ये है सिर्फ y का टर्म, ये है सिर्फ z का टर्म, ये है xy, ये है yz, ये है zx। तो इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलता है? देखो, आपको पता है कि यदि x, y और z ये 3 टर्म होते हैं स्क्वायर में, और इसके बाद 2 इंटू दिस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड 2 इंटू वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड 2 इंटू एक्स इंटू जेड। यदि ये होता है ये इक्वेशन में, तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ना। ये आपको मालूम है। ये तो ये एक्स वाई, ये सिर्फ एक्स यानी इससे, ये वाई यानी ये वाई का, ये सिर्फ जेड का, और यहाँ एक्स वाई यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन, फिर वाई और जेड का मल्टीप्लीकेशन ये, और फिर एक्स और जेड का मल्टीप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें ये, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है, ये इसी तरह के फॉर्मूले पे ये चीज बैठना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स, 2x होता है, इंटू वाई, वाई की जगह 3y। तो क्या इस चीज को हम ये लिख सकते हैं क्या? ये देखिए, तो 3 2 या 6 2 या 12xy, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये चीज ये मल्टीप्लाई करके दिया गया है। तो क्या इस चीज को हम फॉर्मूले पर सेट करने के लिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद प्लस 2 इंटू, अब ये देखिए यहाँ नेगेटिव है बेटा, यहाँ नेगेटिव टर्म है ये। तो ऐसा क्या हो सकता है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो दोनों में ऐसा कौन सा टर्म होता है जो नेगेटिव होता है? तो देखो, इसमें भी जेड होता है, इसमें भी जेड होता है ना। इसमें भी जेड है, इस सेकेंड वाला में भी जेड होता है और थर्ड वाला में जेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जेड जो है वो क्या है? वो नेगेटिव है। दोनों में दोनों ही नेगेटिव है। इसका मतलब जेड यदि नेगेटिव रहेगा तो इन दोनों का नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब ये है ये जेड वाला टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। तो 2y, y की जगह पे क्या लिखोगे? 2, ये है y का मतलब 3y और z का मतलब माइनस 4z। तो क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? देखो, 4 3 या 12, 12 2 या 24, ठीक है, 24z। इसके बाद प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 2x और इंटू माइनस 4z ये। तो क्या ये 16xz को माइनस क्या ऐसे लिखा जा सकता है? 4 2 या 8 2 या 16, ठीक है ये। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो, ये माइनस जो है ना, इसी माइनस में आपको पता लगाना है यदि नेगेटिव है कि कौन सा टर्म ऐसा नेगेटिव होगा जिससे कि ये हमारा दिया गया एक्सप्रेशन उसके जैसा हम लिख सकते हैं, सूट कर सकता है। तो देख रहे हैं कि दोनों ही नेगेटिव है, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में आता है? ये वाला, बीच वाला,
है ना, यानी कि पहले वाला में ये और ये, दूसरे वाला में ये और ये और ये, और तीसरे वाला में नहीं, सॉरी तीसरा भी तो नेगेटिव है ना, तीसरा नेगेटिव है, तो इसमें पहले ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, जहां पे तीनों में ये दो, दूसरे और तीसरे में कौन सा आता है, दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में तो देखिए जेड, ये वाला चीज जो है इसमें भी है और ये वाला चीज इसमें भी है ना, ये जेड, इसका मतलब है कि जेड जब ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाए, जेड वाला टर्म नेगेटिव हो जाए, ये वाला, तो दोनों टर्म नेगेटिव आएंगे, है ना, तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव कर दिया, तो ऑटोमेटिक देखिए ये और ये नेगेटिव आ गया। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अब इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये अब इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, ये ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगा, यह नेगेटिव रहेगा, ये ऐसे, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इसका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy प्लस 4√2 प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये है क्वेश्चन बेटा, है ना। तो सेम वही सेम क्वेश्चन वही भी है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा इसको पहले, है, तो इसको आप लिख सकते हो। देखो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है ना। एनसीईआरटी की बुक सामने खोल कर रखिए, बिना मतलब का लिखूंगा वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो क्या लिखोगे, इसको √2x लिखोगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इस चीज को हम परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। इसको लिखेंगे √y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x, y और z जो ब्रैकेट में होगा वो x है, ये है y, ये है z, यानी यह पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अब इसमें पहला और तीसरा नेगेटिव है, तो पहले और तीसरे में कौन सा टर्म आता है, लिखिए पहले 2 इंटू ये √2x इंटू √y, इसके बाद प्लस 2 इंटू √y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू पहला √2x इंटू 2√2z, ये आया, ठीक है। तो अब देखिए कि पहला और तीसरा नेगेटिव है, तो पहले और तीसरे में कौन सा टर्म आता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो देखो यानी पहले और तीसरे में ये एक तो ये आया, देखो पहले में क्या है √2x, ये भी है, और तीसरे में भी √2x है ना। जो नेगेटिव है पहला है और तीसरा वाला मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो नेगेटिव है, तो इसमें ये वाला जो टर्म आता है वो दोनों में आता है, इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव बना है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये दोनों में आता है, ये पहला में 20 इंटू 20 और तीसरे में 20 इंटू 20 आता है, ठीक है जी। पहले में 20 इंटू 20
और तीसरे में 20 इंटू 20 आता है। तो ये तीनों में आता है, पहला और तीसरा दोनों में आता है, तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव है। तो जहां जहां √2x होगा वहां हम नेगेटिव कर देंगे। यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है, ये इसका मतलब ये है कि अब ये हमारा इक्वेशन बैठ गया। अब देखो ये -2√2, तो ये है 2√2x, ये है 4√2, तो ये 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2 ये हो जाएगा। देखो ये 2 या 4 और √2 yz, ठीक है। और ये 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2√2 × √2 यानी 4 4 8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये आपका इक्वेशन पे बैठ गया। तो इसको लिखोगे -√2x प्लस √2y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो। और इसका मतलब ये है कि इसको -√2x प्लस √y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस √y प्लस 2√2z, ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आंसर इसका। तो √2x प्लस y प्लस √2x प्लस y √2x प्लस y, सॉरी, हाँ गलत हो गया ना बेटा। देखो ये y स्क्वायर तो था ही, यहाँ रूट क्यों लगाएंगे हम, ये तो गलत हो गया ना। हाँ बिल्कुल, तो ये यहाँ ये नहीं होगा, √y नहीं होगा ना, क्योंकि y तो स्क्वायर था ही, तो ये y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और ये सिर्फ यहाँ पर बनेगा, z स्क्वायर भी है तो टेट होगा, ये गलती से लग गया था। तो इस तरह से √y नहीं होगा कहीं भी, देखो कहीं लिखा तो नहीं है √y नहीं। तो इस तरह से ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब सही होना चाहिए। तो अब 2√2z, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ, है ना। तो चलिए नोट डाउन करिए इसको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ठीक है जी, ये है पहला 2x प्लस 1 का होल क्यूब, पहला है। दूसरा है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। दूसरा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। और तीसरा है 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें ये वाला ब्रैकेट लगाया है। और फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 2/3y, x माइनस 3/2, 2/3y का होल क्यूब। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो अब इनको कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो पता है आपको कि ए आपके पास दो फॉर्मूले हैं क्या, कि x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास, है ना। चलो यहां लिख देता हूं फिर से दोबारा आपको रिकैप कराने के लिए। x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी एक x क्यूब होता है, एक y क्यूब होता है, एक 3x स्क्वायर y होता है और 3xy स्क्वायर होता है। और प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, प्लस प्लस प्लस। और एक माइनस वाला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो टर्म तो इसमें भी ऐसे ही होता है, x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y
3xy² ये होते हैं। और इसमें y का पर टर्म जहां जहां ऑड होगा, y का पावर वहां वहां नेगेटिव होगा। देखो y का पावर यहाँ क्या, y नेगेटिव है, तो y जहां जहां ऑड होगा इसका पावर वहां वहां नेगेटिव होगा। तो y का पावर यहाँ नेगेटिव ऑड है तो ये नेगेटिव होगा। y के पावर यहाँ भी ऑड है यानी कि 1 है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ y का पावर 2 है यानी ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा। तो इसी फॉर्मूले पे इसको हमें एक्सपेंड करना है, ये आपको मालूम है। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब। तो x यहाँ पर क्या है, ये यानी 2x का होल a क्यूब प्लस y क्यूब, y क्या है यहाँ पर 1 है, y क्यूब प्लस 3x², x क्या है 2x, x², y हो गया 1 प्लस 3x, x मतलब 2x और इंटू 1 का y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या बनेगा इसका, ये 2 × 4 × 8, 8x³ प्लस 1 प्लस 4 × 3 = 12, 12x² प्लस 3 × 2 = 6x। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो 6.1 है, सॉरी 6 का पहला क्वेश्चन है। तो 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप चाहो तो अरेंज करके लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले x वाले टर्म एक साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर का ये हो गया पहला, इसके बाद दूसरा हो जाएगा 12x², इसके बाद 6x, इसके बाद 1। ये 1 जो है वो लास्ट में होगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो ये एक अरेंज करके हमने लिख दिया। और x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही इसीलिए, अदरवाइज ये भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई नंबर आपका नहीं कट सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ ये। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दूसरा है 2a - 3b का होल क्यूब। तो टर्म तो वैसे ही लिखे जाएंगे, देखो ये है, तो पहले x³ मतलब 2a का होल क्यूब माइनस y³ तो -3b का होल क्यूब माइनस 3x²y। तो x की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b। तो a³ - b³ - 3a² प्लस 3a मतलब 2a 3ab², 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। a³ - b³ - 3a² b - 3ab², ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको खोल दीजिए, ये 2 का 3 कितना हो जाएगा 8a³ 8a³ माइनस ये हो जाएगा 27, 3 × 3 × 3 3 बार कितना होगा 27b³ माइनस ये 4 हो गया और ये 3 और 2, ये 4 3 2, तो कितना होगा 9 × 4 = 36, 36a², ठीक है। और ये कितना बना प्लस ये 9 और 6 जा 9 × 6 = 54 ab। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है जी। तो एक बार फिर चेक कर लिया जाए इसको, सेकंड 6th का सेकंड 8a³ - 27b² - 36a²b। अच्छा यहाँ b छूट गया, हाँ यहाँ b छूट गया, b है a²b और ab, ठीक है। 54ab² होगा, यहाँ b² है ना बेटा, यहाँ भी b² होगा, ठीक है। तो चेक करने से ये छोटी मोटी गलतियां सामने आ जा रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इसमें, है ना। ये पहला x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। ये माइनस वाला मैं कर देता हूँ, प्लस वाला आप खुद करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि देखो x -
2/3y का होल क्यूब। तो इस चीज को आप चाहे तो आप पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, नीचे एलसीएम ले लीजिए। क्या हो गया एलसीएम? तो 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल क्यूब। और ये 3 पर क्यू है, इसका मतलब ये 3 पर क्यू कितना होगा? 1/27। ये बाहर निकल गया, तो 3x माइनस 2y का होल क्यूब। इस तरह से ये इस चीज को इस फॉर्म में आप करके, और अब आपको फ्रैक्शन हट गया, यानी इस पर से क्यू निकल गया, तो ये अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू 1/27 बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3x माइनस 2y का होल क्यूब, माइनस 2y का होल क्यूब। ये 1/27 बाहर निकल गया, तो ये a क्यूब, यानी a क्यूब क्या होता है? माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3 और x की जगह पर 3x है, 3x स्क्वायर, y की जगह पर 2y, और फिर प्लस 3x, x मतलब 3x इंटू y स्क्वायर, y मतलब 2y का स्क्वायर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या बन गया? 1/27, और ये बन गया कितना? ये 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, और माइनस ये कितना? 9 × 54, 54, ये 9 हो गया, ये 9 और ये 6, तो 9 × 54, 54x स्क्वायर y, और प्लस ये 4 9 36, 36x y स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये बेटा आपने देखा कि इस तरह से हमने 27 कॉमन ले लिया है। चाहे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, दिस इज योर करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। या चाहे तो 27 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 27 1/27 है ना, तो 1/27 इंटू 27x स्क्वायर, तो ये गया कट, यानी सिर्फ बचा यहाँ x क्यूब है, x क्यूब, तो ये बचा ये सिर्फ x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 54/27x स्क्वायर y, तो 27 × 54, ये करके 2 बन गया, और प्लस 36/27x y स्क्वायर, ये भी कट जाएगा कितना से? 9 से 27, 9 × 36, 4/3x, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3x y स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका। तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x/3x y स्क्वायर, बिल्कुल सही है बेटा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, या यदि आप चाहें कि जैसे मैंने ये स्टेप किया कि एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का यहाँ पे, तो इसको ऐसे नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं कि एलसीएम लीजिए, तो भी बात वही आएगी। यानी ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? यानी ये बन गया आपका x, और ये 2y/3, ये दूसरा टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये इसका स्क्वायर। ऐसे ये 2y/3 है ना, ये दूसरा वाला 2/3y मतलब 2y/y, y ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा y/3, तो ये हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? x क्यूब, a क्यूब, पहला होता है a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है यहाँ पे? 2y/3, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, 2a स्क्वायर b मतलब 2y/3, और प्लस 3x, x मतलब ये x, और y मतलब ये वाला।
2y/3 का स्क्वायर। मैं कभी ए बोल देता हूँ, कभी बी बोल देता हूँ, क्या फॉर्मूला ए और बी पर भी होता है बेटा, ए होता है, बी होता है, या एक्स और वाई में आपको दिया हुआ, तो आप ये समझना कि ए है ये और ये बी है। यदि ए बी निकल गया और नहीं तो एक्स और वाई पर, तो ये आप समझ ही गए हैं, इसलिए उतना तो आप समझ सकते होंगे। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला, तो ये पहले वाले का क्यूब, फिर माइनस दूसरे वाले का क्यूब, माइनस 3 पहला वाला स्क्वायर इंटू दूसरा, 3 इसका स्क्वायर इंटू दूसरा, प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर। तो ये हो गया। तो इस तरह से अब आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस कितना, 2 का क्यूब मतलब 8, और ये 3 का क्यूब मतलब 27 वाई क्यूब, और माइनस देखो ये 3 से ये 3 कट गया है ना, क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या बचा आपका 4x स्क्वायर वाई, 4x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई बना 2x स्क्वायर वाई, ये 2 है और ये x स्क्वायर वाई, और ये 3 से, अब ये 9 है, ये देखो ये 9 है, ये 3 नहीं है क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो ये 3 से ये 3 कटेगा तो एक 3 यहाँ पर और बचेगा ऐसे, ठीक है ना, लेकिन इस पे स्क्वायर नहीं जाएगा, तो अभी आप इसको ऐसे रहने दो, यानी इसको 3x इंटू ये 4y स्क्वायर बाई 9 ऐसे लिखोगे इसको, 3x इंटू 4y स्क्वायर बाई, तो 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 4/3xy स्क्वायर। तो ये इस तरह से, ये भी सेम वही आंसर आया है ना। तो चाहे इससे चाहे आपको ऐसे लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। थर्ड क्वेश्चन आसान है, अपने आप कर लेंगे आप। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, 7 कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो ये पहला है 7th का पहला है क्या 99 का स्क्वायर, तो इसको लिखिए 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको a माइनस बी पे खोल दीजिए, ठीक है जी। फिर दूसरा है 102 का क्यूब, 102 का क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, इसको इस पर खोल दीजिए। फिर 998 का क्या 998 का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और इसके बाद इसको खोल दीजिए। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, तो डू योर सेल्फ बेटा। ये क्वेश्चन आप अपने आप करिए। 8 का फर्स्ट बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b को b ही रहने देंगे, 12a स्क्वायर b को हम फॉर्मूले में बैठाएंगे, a क्यूब हमें हो गया, ये b क्यूब हो गया, तो 3a स्क्वायर, a मतलब 2a का स्क्वायर है, b मतलब b, प्लस 3a मतलब 2a और b मतलब b का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पे फॉर्मूला टूट गया। और आपने जो ये फॉर्मूला को ये ब्रेक हुआ है जो, वो देखो यही वाला है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या 2a प्लस b का होल क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि 2a प्लस b का होल क्यूब, इसका मतलब है 2a प्लस b और 2a प्लस b को 3 बार आप लिख दीजिए। दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। तो 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं मिटाऊं। अब है क्वेश्चन नंबर 8th का क्वेश्चन नंबर 2। 8th का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये आपका है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b माइनस प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये है बेटा। तो सेम आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ a वाला टर्म है क्यूब है, ये b वाला टर्म है, या ab मिक्स है, इसका मतलब कि वो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसको लिखिए क्या 2a का होल क्यूब होगा ये, और माइनस ये b क्यूब ही रहेगा, और माइनस 2a स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b,
और इसको लिखा तो क्या क्या इसके इक्वल हुआ ये 4 2 जा 3 होता है ना, सॉरी फॉर्मूले मतलब 3a²b, तो ये कितना होगा 4 3 जा 12b और प्लस 3a यानी कि 2a इंटू बी का स्क्वायर, ये कितना हुआ 3 2 जा 6 6ab² यानी इसके बराबर ये, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है 2a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है 2a माइनस b का होल क्यूब होता है। और इसको 3 बार आप लिख सकते हैं 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं 8 का सेकेंड 2a माइनस b, तो ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 135 है माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर, ठीक है जी। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ठीक है जी। तो देख रहे हैं कि यहाँ a है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको यदि आप क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या बनेगा 3 का क्यूब बन जाएगा ये 3, इसको 5a का होल क्यूब लिखा जा सकता है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया माइनस 3a² यानी 3 का स्क्वायर इंटू b है 5a। तो क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये आपको देखना है 6 और 15 छका ये 9 हो गया 9 और ये 5 3 15 15 9 जा 15 9 35 से ठीक है, ये सही है। और प्लस 3a मतलब 3ab² b मतलब 5a का होल स्क्वायर, तो 25 9 225 बिल्कुल सही है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², इसको क्या लिखे a माइनस b का होल क्यूब यानी 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी इसको 3 बार लिखिए 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, दिस इज योर आंसर। तो ये बेटा आपका आंसर रहा। 8th का थर्ड चेक कर लो एक बार, 8th का थर्ड 3 माइनस 5 पे, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, 4th कह रहा है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 माइनस 144a² b प्लस 108 ab²। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जी। चलिए करिए सेम वही, इसको क्या लिखोगे 4a का होल क्यूब, इसको आप 4a का होल क्यूब, इसको 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी आपका ये a हो गया ये b हो गया, तो माइनस 3a² आता है यानी 4a का स्क्वायर इंटू 3b आता है, 3a² b आता है, तो 3a² b, a यहाँ 4a 3b यहाँ पर 2b है, तो क्या ये इसके बराबर ही है ये, क्योंकि इसी चीज को तो हमें ऐसे लिखना है, तो क्या इसके बराबर है ये, देखो यहाँ 16 और ये 9 है 16 9 14, ठीक है बिल्कुल सही बात है। और प्लस 3a मतलब 4a और b मतलब 3b का होल स्क्वायर, ये ऐसे होता है फॉर्मूला। तो क्या इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, तो देखो 9 में 12 चलती है 12 12 9 108, बिल्कुल सही है ab²
4a और 3b, ठीक है ना, हाँ 3b स्क्वायर है ये, तो 9 4 जा, ठीक लिखा ना, 9 12 9 14, ठीक है, ab स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी इसको 3 बार लिख दीजिए, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, इस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको भी चेक कर लिया जाए। फोर ए माइनस 3b, 4a माइनस, ठीक है जी, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, 8th का फिफ्थ, क्या है 8th का फिफ्थ, 27p माइनस 1/216 माइनस 9/2 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p, ये तो इसको कैसे लिखेंगे आप? देखो क्यू वाला फॉर्मूला है तो इसको क्या लिखोगे, 3p का होल क्यूब, और ये इसको कितने का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 216 को, इसको 6 का क्यूब लिखा जाता है बेटा। ये यदि आपको नहीं मालूम है तो यहाँ फैक्टराइजेशन करके आप देख लीजिए, ठीक है। 216 को करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 0, 2 8 16, और फिर 2 से करेंगे तो 2 5 10, ऐसे, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 और 3, ये तो देख रहे हैं ना, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसको हम 3 इंटू 2 का होल क्यूब यानी 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर, 3 स्क्वायर b मतलब 1/6, तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 3 या 9/6 यानी 3 2 या 6, तो 9/2, तो ये 9/2 है, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 3a मतलब 3p और b स्क्वायर यानी कि 1/6 का स्क्वायर, तो क्या 1/4 को हम 3 इंटू 3 इंटू 1/6 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 1/6 दो बार है, तो 3 2 जा 3 2 जा यानी कि 1/4, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूले पे सेट कर गया ये चीज, तो फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं आप, या इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले एलसीएम ले लीजिए 6 ब्रैकेट के अंदर ही, इसके क्यूब रहने दीजिए ऊपर, तो 36 18p माइनस 1, इसको लिखेंगे 1/6 का क्यूब, और 18p माइनस 1 18p माइनस 1 18p माइनस 1, और ये इसको 6 का क्यूब को क्या लिखेंगे, 216, 6 का क्यूब का मतलब 216, इस तरह से इसका ये आंसर होगा, ठीक है जी। और नहीं तो बुक में यदि ऐसे नहीं लिखना है तो बुक में पता नहीं कैसे दिया है, 18p माइनस 1/6 ऐसे, फिर 18p माइनस 1/6 और ये 18p माइनस 1/6 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एज यू लाइक कर देखते हैं हम। हाँ ये बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने इसी को एज इट इज ही लिख दिया, ये 3 बाई, इसको एलसीएम कुछ नहीं लिया है, यहीं से इसको 3 बार यानी कि 3p माइनस 1/6 फिर 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 यहीं से लिख दिया आगे, इसको आगे जरूरत नहीं उन्होंने समझा, लेकिन ऐसे आप करेंगे बेटा, यदि ऐसे आप करते हैं तो ये अच्छा है, बेहतर है, दिस इज बेटर, दिस स्टेप इज बेटर देन ये जो हमने अभी लिखा था नीचे, ठीक है। ऐसे मतलब गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, वैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूफ करना है आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया हुआ है कि देखो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है 3a³ प्लस b³ x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ये होता है। इसको हम इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस 3xy, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बना, और इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई इक्वल टू x³ प्लस y³। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई, और यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो x प्लस वाई आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, और ये x³ प्लस y³। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy इक्वल टू x³ प्लस y³। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस xy इक्वल टू x³ प्लस y³। ये आपका वेरीफाई हो गया। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूफ करो, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि x³ प्लस y³ इक्वल टू ये होता है, ठीक है जी। उसी तरह से माइनस वाला है बेटा, जो अगला इसी का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन x³ माइनस y³। तो वो देखो, अब ये था पहला 9th का, और ये दूसरे के लिए हम करें। आपको पता है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू कितना होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। तो इस चीज को यहीं पर रहने दो, ये यानी राइट साइड में x³ माइनस y³ को राइट साइड में ही रहने दो, और इसको हम यहां से उठा के इधर ले आएंगे। तो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और x माइनस वाई, ये हो गया। तो इसको लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करते चलिए। x माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3 प्लस क्या, हाँ 3xy इक्वल टू x³ माइनस y³। ये इंप्लाइज टू लगाते चलिए। अब इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस वाई हो गया ये, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 3xy इक्वल टू x³ माइनस y³। और ये कितना बना, x माइनस वाई x² प्लस y², ये प्लस x³ बना, प्लस xy इक्वल टू x³ माइनस y³। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन, यानी x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये इंट्रोडक्शन में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है बेटा, वहां एक बार फिर से रिकैप करो, पीछे से देखो उस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।